So let me just go in detail and try to understand. So first of all, हमारा यूनिट नंबर 4 जो है, it is in the context of strategical change. तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, चेंज क्या होता है? What is in simple word, layman language में अगर मैं बोलूँ, चेंज का मतलब something different, something new as compared to what the regular is going on. तो कंपनी के अंदर अगर कुछ चेंज आता है at the workplace, चेंज का मतलब क्या? At the organization, change means what? You are going to make a something different as compared to what is going on in present process. कि भाई कंपनी की करंट सिचुएशंस में, प्रोसेस में, आपकी डिसीजन मेकिंग स्टाइल में, काम करने के तरीके में, एक्टिविटीज में कुछ डिफरेंट आता है, चेंज आता है, समथिंग न्यू विच यू आर गोइंग टू टेक प्लेस. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई कंपनी के अंदर अगर कोई भी टाइप का चेंज आएगा, कंपनी के अंदर कोई भी टाइप का चेंज आएगा, तो whether the people are ready for that? What is the normal human tendency? कि भाई हमारी नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है? Whether the people are ready for the change? Answer is no. कि भाई नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है? Being a human beings, we are always habitual. कि भाई हमारा जो रेगुलर रूटीन होता है उससे हम हैबिचुअल बन जाते हैं. And if something new is coming, then definitely being one individual we might feel uncomfortable. कि भाई हमें क्या लगेगा कि भाई मेरा तो सब रूटीनाइज हो चुका है, अभी ये चेंज होगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा. सो इट इज अ नॉर्मल टेंडेंसी कि भाई लोग जो है वो क्या है, चेंज के लिए नॉर्मली तैयार नहीं होते हैं. सेम वे फॉर एग्जांपल, चलिए अभी आपको पहले क्या था, ऑफलाइन क्लासेस था, तो वी ऑल आर हैबिचुअल कि भाई फ्रॉम इवन आवर प्ले ग्रुप से लेके अभी कॉलेज तक हमने सभी लेक्चर जो थे हमने ऑफलाइन अटेंड किए थे. एट द सेम वे फ्रॉम 2009 onwards आई एम टीचिंग ऑफलाइन, मैं भी ऑफलाइन पढ़ा जाता है. एंड वी आर हैबिचुअल कि भाई हम सब लोग हैबिचुअल बन चुके थे. सडनली बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन आर चेंज आउट एंड वी आर सपोज टू फोर्सफुल, हमें फोर्सफुली बोला था भाई, फोर्सफुली हम शिफ्ट हुए फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन. सो एट द बिगिनिंग आर वी लाइक इट? हमें अच्छा लगता था? आंसर इज नो. सेम वे एज अ टीचर्स कि भाई पहले क्या होता था कि भाई हमें क्या लगता है कि भाई हमें क्लास में बच्चों के सामने बैठ के पढ़ाना अच्छा लगता था. We can able to see the faces and get the idea whether the people are understand or not. But as and when we are supposed to teach through the computers, क्या होगा? We are field bored कि भाई हमें क्या लगेगा कि ये क्या यार, कंप्यूटर के सामने बैठ के मेरे को पढ़ाना है, सामने वाला बच्चा सुन रहा है नहीं सुन रहा है, अदर सामने के एंड में कोई है या नहीं है. We always feel confused कि भाई हमें कंफ्यूजन हमेशा रहता था, बराबर, कि भाई सामने वाला कोई है या नहीं है, मैं अकेला तो नहीं बोल रहा हूँ ना, नेट चला तो नहीं गया है ना, कनेक्शन लॉस्ट आउट तो नहीं हो गया है ना. इवन समटाइम्स हैपेंस कि भाई आफ्टर 5 मिनट्स समवन मैसेज यू ऑन योर व्हाट्सएप कि सर आपका नेट गया, तो आई जस्ट स्पीकिंग अलोन विद इन द 5 मिनट्स. भाई 5 मिनट से मैं अकेला बोल रहा था, 5 मिनट के बाद मेरे को पता चला, बच्चे ने बोला था व्हाट्सएप के ऊपर कि भाई आपका नेट गया. तो क्या था, दिस आर द सर्टेन सिचुएशंस व्हिच शोज दैट भाई उसी तरीके से कंपनी में कि फॉर एग्जांपल इवन आप बैंक का एग्जांपल ले सकते हो कि भाई बैंक में क्या था कि भाई पहले टाइपराइटर के ऊपर काम करते थे और सडनली एम्प्लॉइज को बोला गया कि भाई आपको कंप्यूटर के ऊपर काम करना है. वंस अगेन पीपल आर नॉट गोइंग टू बी रेडी फॉर दैट. वी आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर ब्रांच कि भाई आप वडोदरा के अंदर काम करते हो और सडनली आपको बोला जाता है कि अभी वडोदरा से आपको कोई और ब्रांच में कोई और सिटी में जाना है, तो क्या होगा? पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू ऑफिस. तो सेम चीज यहाँ पे भी हम डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई कंपनी के अंदर एज ए मैनेजमेंट आपने कोई स्ट्रेटेजी बिल्डअप किया, उसको इंप्लीमेंट किया. नाउ वेदर वी कैन गिव अ गारंटी कि भाई व्हाटएवर स्ट्रेटेजी जस्ट मेड इंप्लीमेंट इट इज गोइंग टू बी लाइफ टाइम. आपकी एक स्ट्रेटेजी लाइफ टाइम के लिए रहने वाली है कि भाई मैंने डिसाइड कर दिया कि चलो भाई मेरे को ग्रो होना है तो आई विल जस्ट गो फॉर ओनली डाइवर्सिफिकेशंस, रिलेटेड अनरिलेटेड जो भी है, बट मैं डाइवर्सिफिकेशंस पे ही पूरी लाइफ निकाल दूंगा. ऐसा हो सकता है? आंसर इज नो. कोई एक ही लाइफ के या एक ही स्ट्रेटेजीज के साथ आप अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक ही डायरेक्शंस में कुछ समय के लिए ले जा सकते हो. फॉर अ शॉर्टर पीरियड यू कैन टेक इट, बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली यू आर सपोज टू मेक अ सर्टेन चेंजेस कि भाई आपको कंपनी के अंदर चेंज करना पड़ेगा. यू आर सपोज टू मूव फ्रॉम वन स्ट्रेटेजी टू अनदर स्ट्रेटेजी, फ्रॉम वन वर्किंग स्टाइल टू अनदर वर्किंग स्टाइल. सेम चीज हमने पढ़ा था इन द केस ऑफ एनालिसिस कि भाई हम पेस्टल एनालिसिस करते हैं
क्वार्टर्स 5 फोर्स एनालिसिस करते हैं, उससे हमें पे क्या पता चलेगा? क्वार्टर से और पेस्टल से हमें क्या पता चलेगा? What is going on at the external environment, what is happening at the marketplace, and based on that you are going to make a certain decision कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या चेंजेस कर रही है, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे? आप अपनी करंट स्ट्रेटेजीज को एनालाइज करोगे, उसके अंदर कोई चेंजेस करना है या नहीं करना है, मेरा कॉम्पिटिटर्स जो है वो क्या नई चीज लेके आ रहा है, उससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगी, टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस कैसे चेंज हो रहे हैं, लोगों की नीड्स एंड वांट कैसे चेंज हो रही है, तो वो सारी चीजें डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एनालाइज एंड बेस्ड ऑन दैट क्या है एज ए मैनेजमेंट आप डिसीजन लेने वाले हो कि भाई हमें चेंज के लिए जाना पड़ेगा। गॉट इट? अल्टीमेटली पॉइंट क्या है कि भाई हमने यूनिट नंबर 1 के अंदर समझा ओवरऑल कि भाई स्ट्रेटेजी क्या है और एनवायरनमेंट क्या होता है, उसकी क्या इम्पैक्ट क्या आती है। सेकंड पार्ट में स्ट्रेटेजिकल चॉइस हमने डिस्कस किया कि भाई कॉर्पोरेट लेवल पे क्या स्ट्रेटेजी होती है, एसपीयू लेवल्स पे क्या होती है, वो सारी चीजें हम जी। यूनिट 3 के अंदर हमने जब स्ट्रेटेजी इन एक्शन कि अगर स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो आपको क्या है, वेरियस रिसोर्सेज चाहिए, उसका सपोर्ट चाहिए, तो इन टर्म्स ऑफ एचआर, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, तो वो सारे रिसोर्सेज आपको हेल्प करेंगे। तो उसको क्या है, कैसे है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो वो सारी चीजें आपने यूनिट नंबर 3 के अंदर डिस्कस किया। नाउ सेम स्ट्रेटेजी इन एक्शन वही पोर्शन है, बट उसके अंदर लास्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेटेजिकल चेंज कि भाई कंपनी के अंदर मेरे को स्ट्रेटेजिकली चेंज लाना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो उस टाइम पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, वो सारी चीजें हम यूनिट नंबर 4 के अंदर डिस्कस करना चाहते हैं। सो गॉट द आइडिया कि अल्टीमेटली यूनिट 4 क्या है? यस और नो? हमने यहाँ पे डिस्कस किया स्ट्रेटेजिकल चेंज कि भाई अल्टीमेटली स्ट्रेटेजिकल चेंज के अंदर क्या होता है। द टर्म चेंज रिफर्स टू एन अल्टरेशंस इन अ सिस्टम वेदर द फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल। कि भाई सिंपलेस्ट वर्ड में हम कह सकते हैं कि भाई चेंज का मतलब क्या, तो कि भाई इट इज अ वन काइंड ऑफ अल्टरेशंस, समथिंग डिफरेंट, कि जो फिजिकली या ऑफिशियली, सोशली अब जो भी करंटली चल रहा था उससे कुछ हटके डिफरेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज बोलेंगे। सो इफ द चेंज इज टू बी सक्सेसफुल, it also has to link the strategic and the operational and everyday aspect of the organizations। कि अगर आपको कंपनी में सक्सेसफुली स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करना है, कोई नया चेंज लाना है, then in that case you are supposed to be bothered with what type of strategies you are going for, what will be the its impact in terms of operations, कि भाई काम करने के तरीके में क्या क्या चेंजेस आएगा, अभी आपकी क्या स्ट्रेटेजीज है, नई स्ट्रेटेजीज के लिए आप क्या जाओगे, उसकी क्या इम्पैक्ट आएगी ऑपरेशंस में एज वेल एज डे टू डे एक्टिविटीज। इवन एट बॉटम लेवल वी नीड टू सी कि भाई हर एक बंदे के ऊपर ये स्ट्रेटेजिकल चेंज की क्या इम्पैक्ट आने वाली है, वो चीज हमें क्या है पहले से समझनी पड़ेगी, एनालाइज करनी पड़ेगी, बिकॉज वी नो कि भाई पीपल आर नॉट गोइंग टू बी रेडी फॉर दैट कि भाई अपोज होने वाला है, तो बट अपोज क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं फॉर द चेंजेस, तो वो सारी चीजें क्या है यू सपोज टू प्लान आउट कि भाई आपको मैनेजमेंट के रूप में क्या है सारी चीजें प्लान करनी पड़ेगी। सो दिस एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस नॉट ओनली ऑफ द ट्रांसलेटिंग द स्ट्रेटेजिकल चेंज इनटू द डिटेल रिसोर्स प्लान कि भाई आपको डिटेल रिसोर्स प्लान बिल्डअप करना है, the key task and the way the organization is managed कि भाई कौन कौन सी एक्टिविटीज होगी, क्या होगा कंपनी के अंदर, पूरे चेंजेस में क्या होगा, स्ट्रक्चर में चेंज क्या होगा, कौन नई सिचुएशंस लेगा, पावर कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा, तो वो सारी चीज क्या है आपको कंट्रोल मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। बट ऑल्सो हाउ द चेंजेस इज टू बी कम्युनिकेटेड थ्रू द एवरीडे एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारी चीजें तो समझनी है। बियॉन्ड दैट यू ऑल्सो नीड टू कम्युनिकेट कि भाई आपको क्या करना है, आपको अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको कन्विंस करना है, कम्युनिकेट करना है, मेक देम अवेयर रिगार्डिंग व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस इज गोइंग टू बी टेक प्लेस एंड व्हाट विल बी द इट्स इम्पैक्ट ऑन देम एंड हाउ इट इज बेनिफिशियल टू देम। तो
इवन वी आर ऑल्सो बॉदर्ड अबाउट द सॉफ्टवेयर पार्ट, कि भाई यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर पार्ट की बात कर रहे हैं कि भाई हार्डर पार्ट में चेंज तो होगा, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, एक्टिविटीज, वो सारी चीजों पे चेंज तो होने ही वाला है, बट जो HR सॉफ्ट पार्ट है हमारा, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा जब हम चेंज के लिए जाते हैं तब. So when change occurs in any part of the organization, definitely it's going to create the disequilibrium. कि भाई कंपनी के अंदर क्या है, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होने वाला है कि भाई आप कंपनी में कुछ भी चेंज करो, कि भाई फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर अ जॉइंट वेंचर, कि भाई वोडाफोन आइडिया दोनों अलग अलग कंपनी थी, कंपनी का स्ट्रक्चर पूरा अलग था, काम करने का तरीका अलग था, स्ट्रेटेजी सब अलग अलग थी, बट नाउ बोथ ऑफ देम डिसाइडेड लेट वी हैव कम टुगेदर एंड हैव अ वन जॉइंट वेंचर. तो दोनों साथ में आ गए और एक वोडाफोन आइडिया कंपनी बन गई. So now with this joint venture, does it going to make any differences among them? उनके स्ट्रक्चर में, प्रोसेस में, एम्प्लॉयज के ऊपर, काम करने के तरीके में, स्ट्रेटेजीज में, उसके अंदर कोई चेंजेस आएगा? आंसर इज यस. फ्रॉम टॉप टू बॉटम सभी जगह पे क्या है, इफेक्ट होने वाली है, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होने वाला है. तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू टेक अ टाइम कि भाई ऑन द स्पॉट वो डिसइक्विलिब्रियम सेटल नहीं हो जाएगा. इट इज गोइंग टू टेक अ टाइम. वी नीड टू मेक इट हैपन कि भाई मैनेजमेंट के रूप में आपको क्या करना है, उसको सेटल डाउन करना है, आपको देखना है कि भाई सारी चीज़ें सही तरीके से एस्टैब्लिश हो जाए. नया जो स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, स्ट्रेटेजीज है, एक्टिविटीज़ है, वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि क्या करेंगे, कैसे लोगों को कन्विंस करना है. नया स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन मैनेजर बनेगा, कौन असिस्टेंट बनेगा, कौन से बंदे का क्या रोल होगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, तो वो सारी चीज़ें क्या है आपको फ्रेम करनी है. सो डेफिनेटली कंपनी के अंदर इवन छोटे से लेके बड़ा कोई भी चेंज आता है तो डेफिनेटली वो कंपनी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करता है. एंड वी नीड टू सी कि भाई न्यू इक्विलिब्रियम जल्दी से जल्दी एस्टैब्लिश हो जाए. तो क्या है, कंपनी के अंदर डेफिनेटली सर्टेन काइंड ऑफ चेंजेस आने ही वाले हैं, होने ही वाले हैं. द चेंज इज कॉन्स्टेंट कि भाई क्या है, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा ही होगा. तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी. वी कैन नॉट एज्यूम दैट कि अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है, ग्रो करना है, कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है, मार्केट लीडर बनना है, आगे बढ़ना है, देन डेफिनेटली यू विल सपोज टू गो विद द मार्केट कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. उसके मुताबिक आपको अपनी कंपनी में चेंजेस लाना है और उस चेंज के साथ आपको आगे बढ़ना है. तो ये हो गया मीनिंग पार्ट कि भाई स्ट्रेटेजिकल चेंज क्या है और हमें